हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको KHY कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, KHY कंपनी में काम क्या होता है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ठीक है, कंपनी आपको 8 घंटे की सैलरी कितनी देती है, 10th-12th वालों की सैलरी अलग है और ITI डिप्लोमा वालों की सैलरी अलग है। ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं KHY कंपनी है कहाँ पे, कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है। देखिए, आप कहीं पे भी रहते हैं सबसे पहले दिल्ली आइएगा। ठीक, दिल्ली आने के बाद नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन आपको आना है। बोटेनिकल गार्डन आने के बाद वहाँ से आपको ऑटो वालों को बोलना है कि मुझे फेज 2 जाना है। ठीक है, आपको ऑटो वालों को बोलना है कि मुझे फेज 2 जाना है। सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन से फेज 2 की किराया आपको 30 रुपये लगेंगे। आप जैसे फेज 2 उतरोगे वहाँ से बगल में ही कंपनी रोड के किनारे पे ये कंपनी है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो कि बहुत सारे लड़के डॉक्यूमेंट लेके खड़े हैं, तो इस कंपनी में जॉब वैकेंसी स्टार्ट होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटरव्यू के लिए इन लोग खड़े, इनके सारे डॉक्यूमेंट ले लिए गए हैं, तो जॉब के लिए लोग खड़े। इस कंपनी में कंटिन्यू वैकेंसी चलेगी। ठीक है, इस कंपनी में आपको अलग अलग सैलरी है, अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट के अलग सैलरी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको सैलरी दी जाती है। सैलरी क्या है ये मैं आपको सबसे पहले बता दें कि 10th और 12th और ग्रेजुएशन वालों की सैलरी आपको 8 घंटे की दी जाती है 12,400। ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन वालों की 8 घंटे की सैलरी 12,400। ITI डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आपको 14,500 8 घंटे की सैलरी दी जाती है KHY कंपनी में। कि आपको 10th 12th पास वालों की सैलरी 12,400 क्यों दी जा रही है और ITI डिप्लोमा वाले की सैलरी 14,000 साढ़े 14,000 क्यों दी जा रही है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि 10th 12th पास वालों की सैलरी 12,000 क्यों दी जा रही है और ITI डिप्लोमा वाले की सैलरी 14,500 क्यों दी जा रही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कंपनी कितने से कितने बजे तक चलती है। देखिए, कंपनी मॉर्निंग 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक चलती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे 8:30 से 5:30 बजे तक तो 9 घंटे हो गए। तो कंपनी आपको 1 घंटे की लंच जो देती है, वो लंच की आपको 1 घंटे काटती है, मतलब एक्स्ट्रा आपसे काम करवाती है। आपको इस कंपनी में 1 घंटे की लंच दिया जाएगा, जिसका मतलब कंपनी काट रही है। तो मॉर्निंग 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपका इस कंपनी में 8 घंटे का ड्यूटी कंप्लीट हो गया। उसके अनुसार आपको कंपनी 3 घंटे पर डे ओवर टाइम देती है। ठीक है, ओवर टाइम का प्राइस मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी आपको ओवर टाइम कितने रुपये देती है और कितने घंटे इस कंपनी में फिलहाल अभी ओवर टाइम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है। देखिए, इस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम किया जाता है। ठीक है, SMT डिपार्टमेंट हो गया, असेंबली डिपार्टमेंट हो गया और एक और डिपार्टमेंट है जिसका नाम मुझे फिलहाल पता नहीं है। एक डिपार्टमेंट में आपको मोबाइल बनाए जाते हैं। ठीक है, न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। दूसरे डिपार्टमेंट में आपको वॉच मैन्युफैक्चरिंग होती है और तीसरे डिपार्टमेंट में आपको सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। वॉच बहुत प्रकार की इसमें न्यू वॉच मैन्युफैक्चरिंग होती है और सेट टॉप बॉक्स जियो एयरटेल ये सब का आपको इसमें सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम दिया जाता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको काम वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, क्या कब और कितने बजे इस कंपनी में आपको जॉब के लिए आना है। देखिए, इस कंपनी में आपको जॉब करने के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेकर आइएगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक का पासबुक हो गया। ठीक है, जो भी आपके पास मार्कशीट है, ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन 10th 12th का सर्टिफिकेट जो भी आप ओरिजिनल लेके आइएगा। ओरिजिनल लेके आने से ये होती है कि आपको सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट हो तुरंत वेरीफाई कर दिया जाता है, जिसके अनुसार आपकी जॉब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत सारे पूछते इस कंपनी में एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 18 to 28। ठीक है, मतलब 18 से 28 साल तक आप इस कंपनी में जॉब, अगर आपकी एज है उसके अंदर, तो इस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर 28 साल से इस कंपनी में अगर ज़्यादा आपकी एज है तो इस कंपनी में दिया गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में आपको इंटरव्यू देने के लिए कब और कितने बजे आना है। देखिए, इस कंपनी में जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए आते हो तो मॉर्निंग 8 बजे से पहले इस कंपनी के गेट पे प्रेजेंट हो जाइए। 8 बजे से पहले इसलिए प्रेजेंट होने के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 9 बजे से कंपनी इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो मतलब जो भी इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इस कंपनी में आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर आपको गेट के सामने खड़े होंगे, उनको आपको डॉक्यूमेंट देनी है, वो आपके डॉक्यूमेंट लेके इंटरव्यू में आपको 9 बजे से इंटरव्यू कर दे। इस कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बताया था कि दूसरे कंपनी के मुकाबले इस कंपनी में आपको 8 घंटे की जो सैलरी है 12,500 क्यों दे रही है। देखिए, इस कंपनी में आपको दूसरे कंपनी के मुकाबले जो 10th 12th पास वालों को जो सैलरी है वो 12,500 इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी की ओर से आपको
कैंटीन फ्री दी जाती है, बस की सुविधा इस कंपनी में नहीं है, ठीक है। तो कंपनी आपको सिर्फ कैंटीन प्रोवाइड कराती है, इस कंपनी में बस नहीं है। अब अगर इस कंपनी में जॉब आपको लग जाती है तो आप आसपास भी रह सकते हो, जैसे नगला हो गया, भंगेल हो गया, ठीक है, सूरजपुर हो गया, सलारपुर, इस जगह पे आप रहते हो तो वहाँ से कंपनी बहुत नज़दीक है। आप ऑटो से आ सकते हो, आपको 10 रुपये किराया लेंगे। देखिए दूसरे कंपनी के मुकाबले इस कंपनी में सैलरी तो ज़्यादा दे रही, 12,500। अगर आप ऑटो से भी आते जाते हो तो आपको महीने के 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। 10 रुपये आने के और 10 रुपये जाने के, यानी महीने में मान लीजिए 600, फिर भी आपको 12,000 आपकी सैलरी सेव हो रही है, ठीक है। 12,000 अगर आपकी सैलरी सेव हो रही है। और दूसरे कंपनी में क्या होती है, आपको 9200 या 9500 सैलरी देती है, उसमें बस रहती है। तो उसमें सोचिए आपकी 600 रुपये लग रही है इसमें, और सैलरी इसमें आपकी 12,000 मतलब करीबन बच रही है, ठीक है। और दूसरे कंपनी में 9200 9500 सैलरी रहती है, तो उसमें आपकी सैलरी में SIPF भी कटता है। इसमें भी आपको SIPF कटेगा, लेकिन फिर भी कटने के मुकाबले आपकी सैलरी बहुत बचेगी, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल के, इस कंपनी में जॉब के लिए गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस कंपनी में लड़के हो या लड़की, इस कंपनी में दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस कंपनी में आपको 15 दिन नाइट और 15 दिन आपका डे रहेगा, ठीक है। लड़कों की नाइट मतलब शिफ्ट चेंज होगी, लड़कियों की हमेशा डे रहेगी, ठीक है। तो लड़कों की आपको 15 दिन पे नाइट और 15 दिन पे डे आपकी शिफ्ट चेंज होते रहेगी, ठीक है। SIPF की मैं बात करूँ तो आपको जो भी बेसिक सैलरी है उसमें से आपका 12% PF और 1.5% आपका SI कटेगी, ठीक है, जो भी बेसिक सैलरी है। कुछ लोग मुझे कमेंट करते कि भाई ऑन रोल का डायरेक्ट नहीं लेगी कंपनी। देखिए ऑन रोल का क्या मतलब है, अगर इस कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती हो तो ठीक है, कंटिन्यू 1 से 1.5 साल इस कंपनी में काम करते हो, आपकी सभी कामों की नॉलेज आपके पास रहती है, ठीक है। कंपनी में अच्छे वैल्यू बना लेते हो, ठीक है। एक छुट्टी आपकी बहुत कम रहती है, कंपनी की नज़र में आप अगर अच्छे रहते हो तो कंपनी क्या करती है, आपको ऑन रोल लेती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट जाओगे कंपनी में ऑन रोल होने के लिए, तो कंपनी आपको पहले कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भर्ती होने की सारी कामों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी में आपकी अच्छी मतलब वैल्यू रहनी चाहिए और छुट्टी बहुत कम होनी चाहिए, तो कंपनी आपको लगे कि हाँ ये मतलब अच्छे लड़के हैं, तो इसके अनुसार आपको कंपनी ऑन रोल करती है, ठीक है। तो